श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपने कितने करोड़ों का मकान बनाया, कितने लाखों का मकान बनाया, कितना बड़ा महल बनाया, वो मूल नहीं है। आपने अपने शरीर पर कितना खर्च करा, वो मूल नहीं है। मूल है मकान कितना बड़ा बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पर उस मकान में भजन कितना होता है। शरीर पे कितने के जेवर पहने, कितने के कपड़े पहने, वो मूल नहीं है, पर इस शरीर से कितनी जनमानस की सेवा होती है। करोड़ों के आपने आभूषण तैयार करे, पर आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से कितना भजन होता है, मूल वो है। हम भजन कितना कर रहे हैं, हम स्मरण कितना कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, हम नाम जाप कितना कर रहे हैं, हम कीर्तन कितना कर रहे हैं, भगवत नाम कितना जप रहे हैं, हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, मूल वो है। सोने की अटारी में रहने वाला लंका अधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण के यहाँ नहीं थी। पर भजन भी था। जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहाँ शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है। अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं। धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी
जिसका एक नाम आसिकनी भी है। कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है। और उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो, या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो, एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर देना, फिर वो गर्भ दे दे। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो। ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है। क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।